How many chances 24,800 need? Nifty's indecision is trader's risk. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about with today's market and try to decode about tomorrow's possibility. सबसे पहले यदि बात करें तो कल हम लोगों ने चार्ट पे एक पैटर्न बनते हुए देखा था जहां पे प्राइस को हमने देखा था कि भाई एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल बन रहा है, जहां पर मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया था कि इट इज़ लाइक जैसे ही मार्केट ओपन होगा वहां पे तुरंत यहाँ अप मूव की पॉसिबिलिटी है और गैप अप की पॉसिबिलिटी लग रही है। ठीक है, तो वो हुआ, लेकिन हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि मार्केट बहुत समय से 24,800 और 500 के बीच में जो है स्टक करा हुआ है। तो सेम आज भी वही चीज़ रिपीट हुई है, कुछ नया नहीं हुआ है। 24,800 के ऊपर गया मार्केट, 845 का उसने हाई बनाया एंड आफ्टर दैट जो इसने गिरना चालू किया है, इट यू नो इट एक्चुअली इट्स अ ब्रूटल और बहुत ही अच्छा नहीं हुआ है। चार्ट पे जिस जो भी लेवल्स हम लोग इतने टाइम से ये देख रहे थे कि थोड़ा प्रोटेक्ट होना चाहिए, आज वो सारे लेवल्स टूटते हुए दिखे हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज ये पहुंच गया अपने डाउन ट्रेंड वाले लेवल पे। तो सबसे पहले यदि हम लोग थोड़ा सा देखें, आप स्क्रीन पे मैं दिखाऊं, तो जिस तरह से हमने कल डिस्कस किया था भी, जो ओपनिंग थी 716 की ओपनिंग थी, 24,716 की ओपनिंग थी, 86 पॉइंट यानी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का हमें गैप अप भी देखने को मिला। आफ्टर दैट ऑलमोस्ट यू कैन से फ्रॉम हेयर 70 to 80 पॉइंट्स अप मूव ये देखने को मिला 24,800, बट the question is how many chances actually 24,800 needs. So this is the big question. Every time it try to break 24,800, but it is not able to sustain. तो ये एक बड़ी समस्या है मार्केट को लेके कि 24,800 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो, बार बार उस लेवल को जाने की कोशिश करता है, बट फॉर सम रीज़न बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं मार्केट के अंदर। तो कुछ पॉइंट्स पे यदि हम डिस्कस करें कि क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर है, तो सबसे पहले हमने कल ये डिस्कस किया था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 4 जून से जो भी एल्युमिनियम और जो मेटल है उस पर 50% का टैक्स इम्पोज करने की बात कही, और जो कि 4 जून से आई गेस इफेक्टिव होने वाला है। सो दैट इज समहाउ यू विल सी कि जो मेटल सेक्टर है वहाँ पर उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। सेक्टर वाइज भी हम लोग देखेंगे, बट ये बड़ी बात है जहाँ पर ये ग्लोबल जो ट्रेड एस्केलेशन है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर चल ही रहा है। इवन चाइना और यूएस के साथ जो ट्रेड डील चल रही थी तो उसमें भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, जो कि uncertainty always nobody likes, even FI investors also do not like the uncertainty in the global market. So वो एक जो कंसर्न है वो अभी भी बना हुआ है। प्लस साथ के साथ एक और चीज़ है जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लगातार कि यूएस का जो डेट है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उनका जो बॉन्ड है दैट प्राइस ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन मार्केट, बिकॉज यदि वो वहाँ के बॉन्ड्स खरीदेंगे, यदि वहाँ पे उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा तो दे विल नॉट टेक रिस्क टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट। सो दैट इज अगेन अ कंसर्न। बट ये एक पॉइंट है। दूसरा एक और जो सबसे एंटिसिपेटेड चीज़ चल रही है अभी, जो 6 जून को यानी फ्राइडे को आरबीआई का अनाउंसमेंट होने वाला है, प्रॉब्ली जो एक्सपेक्टेशन है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा उसका वेट कर रहा है कि भाई ये जो 25 पॉइंट बीपीएस का जो रेट कट की जो अनाउंसमेंट सुन रहे हैं कि जो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, एक एक्सपेक्टेशन है। एंड वी आर ऑल्सो हियरिंग दैट कि भाई इवन इट कैन गो टू 50 बीपीएस। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो दैट कुड बी काइंड ऑफ अ स्पार्क इन द मार्केट कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा राइज कर सकता है। बट आफ्टर ऑल जब हम थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि मार्केट ने आज कौन से लेवल को जो है इम्पैक्ट किया है। इसके अलावा खाली हमारे यहाँ ही जो है रेट कट की बात नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। इवन फेड मीट भी है 18 जून को, तो वहाँ पर भी ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि रेट कट होना चाहिए, बट वहाँ पर जनरली ये जो एक्सपेक्टेड है काफ़ी समय से कि वहाँ पर अभी वो रेट कट करने के मूड में नहीं है। वहाँ के जो फेड मीट जब होगा तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है, जो जेरोम पावेल हैं, जो उन्होंने पहले भी बोला है कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, तो हो सकता है वो अपने बात पे स्टैंड रहें और रेट कट ना हो। तो ये एक कंसर्न बना हुआ है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मार्केट में ना जिटरी टाइप मोमेंट दिख रहा है, कोई स्पार्क नहीं दिख रहा है। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि शायद जून 6 को जब आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है वहाँ पर कुछ रिलैक्स मिलने की संभावना मुझे लग रही है कि यदि वहाँ पर रिलैक्स मिलता है तो शायद दैट कैन वर्क एज अ स्पार्क लाइक आई सेड, तो वो मार्केट को थोड़ा बूस्टअप ले जा सकता है। लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू नाउ। तो निफ्टी को क्विकली समझो। डेली टाइम फ्रेम पे हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि भाई देखो
कल जो तो लेवल था 24,713 का वो ब्रेक हो गया है, दैट इज अगेन नॉट अ गुड फॉर द मार्केट। सो यदि ये लेवल ब्रेक हुआ है, यहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी ये चल ही रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो अप ट्रेंड की बात जो मैं कर रहा था कि ये जो इस कैंडल का जो लो है 24,464 का जो रीसेंट जो अप ट्रेंड है, उसका एक ये लो है, यानी जो हायर हाई बन रहे हैं उसका एक लो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। सो अब जो कंसर्न ये है कि भाई ये तो लेवल टूट गया, अब ये लेवल टूटना उतना मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कल ही टूट जाए। ये एक थोड़ा-सा एक यानी कहते हैं ना कि वो डूबते को तिनके का सहारा, तो इट कैन वर्क लाइक दैट तिनका, है ना? तो वो तिनके के उसमें काम कर सकता है। 464 का लेवल होपफुली जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल क्लूज़ जितने भी हैं, उसके साथ-साथ ये लेवल होल्ड होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग सो। Otherwise, what you will see, market will fall once again and the window will open to 24,204. So that would not be the nice thing always. So ये एक कंसर्न ज़रूर है, क्योंकि जो लेवल्स हैं वो जो लेवल अभी तक काफ़ी समय से रिस्पेक्ट हो रहे थे, आज वो टूटते हुए नजर आए हैं। और इवन एक सिर्फ एक छोटी सी आस बची है 464 की, यदि वो ब्रेक होता है तो फिर इवन 24,000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं वंस अगेन। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट। अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में एंड इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन आरएसआई की बात करें, जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑल्सो शिफ्टेड डाउन एंड ऑलमोस्ट टच्ड 50, विच इज़ नॉट अगेन अ गुड साइन। यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये गया है। प्लस जो ट्रेंड है पिछले काफ़ी समय से आप देख रहे हो, जो एवरेज प्राइस जो चल रहा है निफ्टी का, दैट वॉज कमिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, जो एमएससीडी पे हमें दिख रहा है कि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव होता हुआ जा रहा है। कल एक एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि जिस हिसाब से ये हैमर बना था, हालांकि आज हैमर ने अपना काम किया, थोड़ा सा ऊपर गया, आपको एक मौका दिया। आई वॉज इन लाइव इन द मार्केट, आई डिस्कस दिस ऑल्सो एंड विद दैट यहाँ पर हम ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो उतनी सपोर्टिव नहीं है। इवन बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी ने अपने 56,000 लेवल को ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट। अच्छा खासा इसने आज हाई भी बनाया और यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट 1 ईयर का हाई इसने आज बनाया है। बट देयर टूटने के बाद, बट अगेन द कंसर्न इज द सेम, इट अगेन क्लोज अराउंड 55,599, जिसके आसपास ये क्लोज हो रहा है। ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बट क्लोजिंग जो इसकी हो रही है इसी जोन के आसपास हो रही है, यानी इस जोन पे बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रेशर मिल रहा है बैंक निफ्टी को। इवन हमने निफ्टी के अंदर भी देखा कि 24,800 को तो भाई ऐसा रेजिस्टेंस मान लिया है कि वहाँ जाते ही ऐसी पटकनी मिलती है निफ्टी को कि वो एकदम बहुत बुरी तरह से गिरता है। आज भी 200-250 पॉइंट नीचे गिरा वहाँ से, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। और यहाँ पर एक थोड़ी अच्छी बात यह है कि जैसे निफ्टी अपने मीन के नीचे क्लोज है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा बचा हुआ है। यदि बैंक निफ्टी भी नीचे चला जाता है, हालांकि आज बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, जो लार्ज कैप सेक्टर है उनमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो दैट वाज फेवरिंग टू द बेयर, तो ओवरऑल सेक्टर में भी प्रेशर है, तो सेक्टर पर भी हम देखेंगे। तो ये अगेन यदि इसको ब्रेक करता है तो अगेन द विंडो विल ओपन फॉर 54,118, ठीक है? दैट वुड बी अ बिग कंसर्न अगेन। बट आई वॉन्ट कि ये जो बैंक निफ्टी है थोड़ा सा अभी डाउन ट्रेंड में आने के लिए इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए एंड फ्रॉम दिस बैंड इट शुड कम बैक। So that will be a very effective downtrend and the confident downtrend that would be। और स्टोकेस्टिक RSI को यदि आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी जिगजैग के साथ ऊपर वाले जोन में पहुंचा है और वहाँ पर ही ऑलमोस्ट एक क्रॉसओवर देने के टाइम पर यहाँ पर ये है। तो यहाँ से यदि क्रॉसओवर आता है तो दिस विल कैन लीड निफ्टी टू ब्रेक 55,163 का जो लेवल है, ये ब्रेक हो सकता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डीलिंग फ्रॉम नेक्स्ट 2-3 डेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लेवल्स हैं। इवन जो वीक्स है उस पर भी हम बात करेंगे, अभी हम उसको भी देखेंगे, ठीक है? तो सेंसेक्स में भी हम यदि बात करें तो सेंसेक्स ने भी एक बड़े कैंडल के साथ ये ब्रेक किया है। तो अगेन इट इज एक्चुअली एंटरिंग इनटू द डाउन ट्रेंड वाला जोन में। इवन यहाँ पर ये जो RSI है 50 वाले जोन में पहुंच गया। दीज आर द नॉट गुड साइन फॉर एनी इंडेक्सेस कि वो 50 के रेंज में और 50 को ब्रेक करने की तरफ जा रहा है। इवन यहाँ पर भी देखो ये ऑलमोस्ट 1 के आसपास है, तो यहाँ पे ये थोड़ा समय रह सकता है, बट यहाँ से जब भी ये क्रॉसओवर देके वापस जाएगा तो वी मे सी सम रिवर्सल एट RSI के एंड। बट ओवरऑल यदि MACD को देखें, जो ट्रेंड आपको कंफर्म कर रहा है, तो ये क्लियरली जो है बड़े बार्स यहाँ बन रहे हैं, विच इज़ अगेन थोड़ा सा डरावने वाले माहौल हैं इसके अंदर। और यदि ये देखो इस तरह से इसने आज क्लोजिंग दी है, इट हैज़ ओपनड इट्स विंडो
कि इसने 79,948 की जो विंडो है यानी 80,000 का जो लेवल है वो भी ब्रेक हो सकता है, इस तरह का सिनेरियो बना दिया है। ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे उससे पहले थोड़ा-सा एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि यदि हम थोड़ा विक्स को देखें, इंडिया विक्स को आज 16.55 हुआ है, कल ये 17 पे था, तो ये एक थोड़ा-सा ज़रूर विक्स रिलैक्स हुआ है कंपैरेटिवली, बट जो वॉलेटिलिटी है आपको प्रीमियम में ना देखने की बजाय आपको क्या दिख रहा है कि मूवमेंट हो रही है, 100 पॉइंट अप डाउन, 100 पॉइंट अप, 100 पॉइंट डाउन, तो इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है। बट प्रीमियम में आपको एकदम से ऐसा नहीं है कि 20 पॉइंट एकदम से अप गया, 10 पॉइंट एकदम नीचे गया, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिडक्शन है। तो ये एक अच्छी बात है, बस यही मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस होने की संभावना है, बट आपको आपके जो व्यूज हैं वो सही रखने पड़ेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना पड़ेगा। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को समझते हैं एंड अंडरस्टैंड दिस कि ऑप्शन चेन में क्या बन रहा है। तो यहाँ पर लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे कि भाई यहाँ पे हमारा निफ्टी अगेन 700 को ब्रेक किया, 600 को भी ब्रेक किया, तो बहुत जो इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको होल्ड करते 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 ऑलमोस्ट ये 542 के आसपास क्लोज हुआ है। ऑल द वे 700 को ब्रेक किया, आज उसने 800 ब्रेक किया, 700 ब्रेक किया, फिर 600 ब्रेक किया, हर एक लेवल को ब्रेक करते हुए यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो लुक एट दिस, यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, ये लेवल काफ़ी समय से एक्सपेक्टेड लेवल जैसा लग रहा था कि 24,500 पे बहुत सारी पुट राइटिंग हमें देखने को मिली थी। आज वहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशंस दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात आप ये कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि यहाँ पर जिन लोगों ने लॉन्ग बना के रखी थी पहले से, उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट को बुक किया है, या फिर उनको इरोजन मिला होगा यहाँ पर और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, लॉन्ग लिक्विडेशन हो रही हैं, जिन्होंने लॉन्ग भी बना कर रखा है वो भी निकले हैं। तो ये एक अच्छी बात होती है ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम यदि इसको इस तरीके से देखें कि भाई हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है, तो सपोर्ट जो बन रहा है 24,600 पे अभी भी एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है अकॉर्डिंग टू दी डेटा। यहाँ पे 60 लाख का डेटा, मगर एट द सेम टाइम इफ यू विल सी 24,600 पे भी 56 लाख का आज में एडिशन है। आज 56 लाख का एडिशन का मतलब ये है कि 24,600 पे भी जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। यानी आप ये समझो 77 लाख यहाँ पर है आज इन टोटल, यहाँ पे 60 लाख और आज ही यहाँ पर ऑलमोस्ट 56 लाख का डॉल, विच इज नेगेटिव थिंग। तो इसके बाद यदि यहाँ पर देखोगे तो 24,800 तो भैया जान ही रहे हम लोग कि पूरा एकदम जबरदस्त ऐसा लेवल है कि वहां जाए शॉर्ट कर दो पैसा बन जाएगा। ये इस तरह का लेवल हो गया है 24,800 को, तो मतलब जाते ही वहां पे निफ्टी जो है अपने हथियार डाल देता है। तो यहाँ पर जबरदस्त आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे लोग बैठे हुए 35 लाख के एडिशन यहाँ पे भी दिख ही रही है। ऑब्वियसली ऊपर के लेवल पे तो समझ में आ ही रहा है कि दिख रही है। तो मैक्सिमम जो 25,000 के रेंज में अभी भी हमें जो एडिशन दिख रही है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है यहाँ से कि मार्केट की जो रेंज है वंस अगेन जो अभी रेंज बनती हुई नजर आ रही है वो 24,600 से लेके 25,000 का लेवल है। आइडेंटिकली यदि हम देखें तो सबसे मैक्सिमम यहाँ पे पुट की राइटिंग है और उसके बाद यहाँ पर इस वाले जोन में कॉल की राइटिंग है। तो 24,600 से इस जोन में मार्केट ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि ऑप्शन चेन के डेटा को देख के ये लग रहा है कि भाई मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए कि जो लॉन्ग लिक्विडेशन इस साइड में होना, ठीक है, और यहाँ से सपोर्ट का इस तरीके से बनना और इतनी दूर पे जाके इवन 24,800 पे कॉल की राइटिंग है, फिर यहाँ पे कॉल की राइटिंग है, तो मतलब थोड़ा सा एकदम पावर पैक्ड बना हुआ है। थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में डेटा का रुझान है कि हो सकता है मार्केट पॉजिटिव जाए, क्योंकि लॉन्ग लिक्विडेशन यदि यहाँ पर नहीं हो रही होती तो थोड़ा सा यहाँ पर हम ये जरूर कहते कि भाई चलो 24,500 पे भी शॉर्ट्स जो है बने हुए हैं, वहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं या वहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, बट यहाँ पे जो लॉन्ग साइड में जो लोग बैठे थे वो निकल रहे हैं। तो एक ये थोड़ा सा कंसर्न जरूर है और एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ओवरऑल हम यदि बात करें तो वंस अगेन जो निफ्टी है वो 24,600 पे अभी भी एक तरह का सपोर्ट जैसा बना सकता है। यानी कल की यदि ट्रेडिंग की बात करें हम लोग तो 24,542 पे भी मार्केट है, राइट। तो एक लेवल हमारा टेक्निकल लेवल है 24,462 के आसपास का लेवल है। तो वो एक लेवल है, यदि वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर तो सेल ऑन राइज हो जाएगा, मार्केट इज टोटली विल एंटर इनटू द ऑफिशियली इन द डाउन ट्रेंड। बट ओवरऑल अभी जो सिनेरियो है ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हुए मार्केट जो है थोड़ा सा वंस अगेन विल बी इन
हाई रेंज वाला ट्रेड में रहेगा, यानी 100-200 पॉइंट की अप मूव एंड डाउन मूव की पॉसिबिलिटी देख सकती है। कल फिर से मार्केट कैन ब्लफ टू गिव यू सम पॉजिटिव ओपनिंग, और मे बी ओपन होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ जा सकता है, बट अगेन वहाँ पर प्रेशर बनाएगा, 24,600 के आसपास एक प्रेशर बनेगा। तो बी रेडी, इवन द मार्केट गोज नेगेटिव, डू नॉट ट्राई टू चेज इट, लेट इट बी रिट्रेस फ्रॉम दैट लेवल, वहाँ से रिट्रेस होने देना आप मार्केट को, और वहाँ से आपको जो है शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, जो मुझे लग रहा है मार्केट में। तो एनी अपसाइड मूव कैन बी अ ब्लफ काइंड ऑफ मूव अनटिल अनलेस डेटा गेट सपोर्ट देयर। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेटा का सपोर्ट मिलता है तभी अपसाइड में आप पोजीशंस बनाओ। और ओवरऑल यदि थोड़ा सा और डेटा पॉइंट्स को हम देखें, कल भी यदि एफआईएस का डेटा को देखेंगे तो कल का जो एफआई डेटा था वो अच्छा नहीं था। इट वाज अ नेगेटिव डेटा, 25,000 करोड़ की सेलिंग थी वहाँ पे, ठीक है, 2500 करोड़ की सेलिंग थी, और डीआईज की जो वहाँ पर बाइंग थी 5,000 प्लस वहाँ पर बाइंग की, थोड़ा सपोर्ट मिल रहा था नीचे के लेवल पे। आई थिंक डीआईज इज बाइंग, तो एफआईज का सपोर्ट नहीं मिल रहा बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। एंड इफ वी टॉक अबाउट अनसर्टेनिटी, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउ जोन्स, एसएनपी एंड नास्डैक का जो हैंडओवर कल कैसा मिलेगा, दैट विल हैव टू सी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी का इज ऑलरेडी शोइंग नेगेटिव, बट इट विल बी मोर रिलेवेंट इन द मॉर्निंग अराउंड 8:25 to 8:30 के आसपास का क्या हैंडओवर मिलता है गिफ्ट निफ्टी से निफ्टी को, तो वो दैट इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। एंड थोड़ा आप देखो, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ चल रहा है, ठीक है, $65 पर बैरल यहाँ पर चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी वॉलेटाइल चल रहा है। इवन गोल्ड जो है, गोल्ड अगेन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट इट्स नॉट मच, इट इज एक्चुअली शोइंग वेरी वेरी बुलिश हियर। एंड गोल्ड 3,300 के ऊपर ही है, थोड़ा सा डाउन होता है तो ये अगेन निफ्टी के लिए अच्छा रहेगा, इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ा सा अच्छी बात रहेगी। एंड यदि डॉलर इंडेक्स की बात करें, स्टिल इट्स 100 के नीचे है, तो विच इज़ फाइन, बट थोड़ा सा अप्रिशिएट हुआ है, मतलब यानी यहाँ पर आप देखोगे अपना आईएनआर थोड़ा सा डिप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा आपको, बिकॉज ऑफ दिस हर एक करेंसी के साथ डॉलर जो है अप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन अपना जो आईएनआर है वो थोड़ा डिप्रिशिएट होता हुआ नज़र आ रहा है अगेंस्ट दी यूएसडी डॉलर। तो दैट इज़ अगेन अ कंसर्न, बिकॉज इफ़ डॉलर का जो प्राइस है वो बढ़ता है, तो वो हमेशा के लिए हमेशा एक जो है। प्लस यदि ओवरऑल सेक्टर की बात करें, एंड प्लस जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो 10 ईयर का जो बॉन्ड है वो हालांकि थोड़ा सा जो है रिड्यूस हुआ है, बट यदि आप थोड़ा और जो देखोगे, जो ये 10 ईयर्स का जो बॉन्ड है वो 4.4 है, बट जो 30 ईयर्स का बॉन्ड है वो ऑलमोस्ट 5 के रेंज में पहुंचा हुआ है। दैट इज अगेन अ कंसर्न, हमने डिस्कस किया था कि जो राइज हो रहा है 5 के आसपास, 30 ईयर्स का बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, दैट विल गिव सम मोर अनसर्टेनिटी टू द मार्केट, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। वो क्योंकि राइजिंग जो बॉन्ड है, बॉन्ड का प्राइस यदि बढ़ता है तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स हैं दे माइट गो टू परचेज दोज बॉन्ड, सो दैट कैन डेफिनेटली इम्पैक्ट टू द इंडियन मार्केट। यहाँ पर पैसा आना थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये एक कंसर्न हमेशा से रहता है। तो यूएस के बॉन्ड, बिकॉज वहाँ पे डेट भी काफ़ी इंक्रीज है, तो यूएस कहीं ना कहीं जो है अपनी आईटी सेक्टर को प्रभाव डालता है। और हम यदि सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेक्टर यदि आप देखोगे तो ओवरऑल जो सेक्टर है, बीट आईटी, बैंक, फार्मा, हेल्थ केयर, एनर्जी, ऑटो, मीडिया, सभी, मीडिया छोड़ के बाकी लगभग सारे सेक्टर में प्रेशर देखने को मिला। एंटायर सेक्टर, अक्रॉस द सेक्टर सेलिंग देखने को मिली है, विच मीन्स इट इज़ नॉट गुड साइन ऑब्वियसली, है ना। एंटायर सेक्टर में इस तरह के स्मॉल कैप में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ तो चल रहा है, कि जो इवन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हैं बहुत सारे, वहाँ पर बाइंग चल रही है। निफ्टी स्मॉल कैप में लगातार बाइंग चल रही है, लार्ज कैप सेक्टर में सेलिंग चल रही है। तो दीज आर दिस समथिंग विच आई कैन से, कि जो वैल्यूड जो स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा अलग से पंप हो रहा है, वहाँ पे उन स्टॉक्स में पैसा लगाया जा रहा है। इवन दे आर ओवर वैल्यूड और ओवर रैलीड, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत, लेकिन देखो जब मार्केट गिरेगा तो उन स्टॉक्स पे फर्क पड़ेगा। तो मोमेंटम को ट्रेड किया जा रहा है यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है कि स्मॉल कैप में एक रैली बना के मोमेंटम जो आ रहे हैं उसके अंदर उस चीज़ को ट्रेड किया जा रहा है। ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक यदि बात करें तो इवन स्टॉक स्पेसिफिक भी थोड़ा सा देखोगे, जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, इवन रिलायंस इंडस्ट्री है, एचडीएफसी बैंक है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। एक्सिस बैंक, जो बड़े हाई वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, इवन देखो बैंकिंग सेक्टर में अभी थोड़ा सा ओवरऑल इंडेक्स में जो भी जो नॉन बेंचमार्क इंडेक्स हैं, वहाँ पर अभी सेबी का एक नया रूल आया है, वहाँ पर जो वेटेज है उसको थोड़ा सा चेंज किया है, उस पर हम कभी और डिस्कस में बात करेंगे। बट सो विद दिस, ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी
Nifty and Sensex analysis. I hope you like this analysis. Let me know what you think about the index. आपको क्या लग रहा है मार्केट में किस तरह की possibilities लग रही है? What your analysis says, please let me know in the comments. So alright guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.